दोस्तों, भारत के हर एक नौजवान का यही सपना होता है कि वो बस एक बार इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर भारतीय बॉर्डर पर तैनात हो जाए। इंडियन आर्मी को देश की सबसे इज्जत वाली नौकरी मानी जाती है। भारतीय जवान वो होते हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी और हमारे देश की सीमा का रक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, अग्निवीर, एसएसएफ और आर्मी राइफल जैसे इंडियन आर्मी फोर्स में क्या अंतर होता है? इनका अलग अलग मतलब क्या होता है? कौन सी आर्मी कहां और क्या काम करती है? और इन आर्मी जॉब में से सबसे ज्यादा सैलरी किसे मिलती है? अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भारतीय फौज की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं और आप ये सोचकर बैठे हैं कि इंडियन आर्मी में बीएसएफ, एसएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, अग्निवीर और आर्मी राइफल जैसी सब एक ही नौकरी होती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि दोस्तों, इंडियन आर्मी में इन फोर्सों का मतलब अलग अलग होता है। इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती है, इनका काम भी अलग अलग होता है और इन्हें सैलरी भी अलग अलग मिलती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी लवर हैं तब तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ की। दोस्तों, बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है और ये आर्मी फोर्स देश की सबसे खतरनाक फोर्स में से एक है। क्योंकि अगर आप बीएसएफ में जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग देश के सबसे रिस्की और चैलेंजिंग बॉर्डर पर होगी, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल देश के बॉर्डर शामिल हैं। बीएसएफ का काम देश की सीमाओं का रक्षा करना और पाकिस्तान, बांग्लादेश में पनप रहे आतंकवादियों का सफाया करना होता है। और बीएसएफ जवानों ने अब तक हजारों आतंकवादियों को ढेर कर चुके हैं। पर दोस्तों, अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो आप एक बात जरूर जान लीजिए कि बीएसएफ में रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि बीएसएफ जवानों की पोस्टिंग ज्यादातर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे खतरनाक बॉर्डर पर होता है, जहां आतंकवादी कुछ न कुछ गतिविधि करते रहते हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा बीएसएफ जवान ही शहीद हुए हैं और भारत को ज्यादातर युद्ध जिताने में बीएसएफ जवानों का ही योगदान रहा है। वहीं बात करें बीएसएफ जवानों को मिलने वाली सैलरी और आर्थिक मदद की, तो एक बीएसएफ जवान को महीने का 28,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सैलरी मिलता है और इन्हें खाना पानी से लेकर मेडिकल, यूनिफॉर्म, मोबाइल फोन, टूल टैक्स, टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट, लाइट बिल और आर्मी कैंटीन तक सब कुछ फ्री मिलता है। यानी दोस्तों, बीएसएफ जवान अगर किसी हाईवे रोड, ट्रेन या सरकारी बसों में सफर करता है तो उसे कोई भी टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वही बात करें सीआईएसएफ की, तो दोस्तों सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। और अगर आप किसी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, मेट्रो स्टेशन या किसी हिस्टोरिकल प्लेस जैसे ताजमहल, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, केदारनाथ गए होंगे, तब तो आपने ऐसे आर्मी जवानों को तैनात होते हुए जरूर देखा होगा। ये और कोई नहीं बल्कि सीआईएसएफ के ही जवान होते हैं। सीआईएसएफ का काम देश के अंदर होने वाले गतिविधियों का निगरानी करना होता है। और अगर आप सीआईएसएफ के थ्रू इंडियन आर्मी में जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, सी पोर्ट या किसी विरासत वाले जगहों पर होगी। और दोस्तों, बीएसएफ के मुकाबले सीआईएसएफ में रिस्क कम होता है। बात करें इनको मिलने वाले सैलरी और सुख सुविधा की, तो एक सीआईएसएफ की सैलरी 30,000 से लेकर 70,000 रुपए तक होता है और इनको सरकार की तरफ से सुख सुविधा में यूनिफॉर्म, खाना पानी, मेडिकल, लाइट बिल, मोबाइल फोन, टोल टैक्स, टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट और आर्मी कैंटीन तक सब कुछ फ्री मिलता है। वहीं बात करें सीआरपीएफ की, तो दोस्तों सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इन्हें आप एक स्पेशल पुलिस भी कह सकते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ जवानों का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पुलिस सुरक्षा कम पड़ जाती है। सीआरपीएफ जवानों की ट्रेनिंग काफी कठिन होती है और अगर आप सीआरपीएफ के थ्रू इंडियन आर्मी में जाते हैं तो आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी करनी होगी। इसके साथ ही सीआरपीएफ जवानों का इस्तेमाल इलेक्शन के वोटिंग वाले दिन या अगर कहीं दंगा हो जाए तो उस दंगे को काबू करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात और आपको बता दें कि किसी बड़े सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, क्रिकेटर या पॉलिटिशियन जैसे बड़े लोगों की सुरक्षा भी सीआरपीएफ जवान ही करते हैं। वहीं बात करें इनको मिलने वाली सैलरी और सुख सुविधा की, तो एक सीआरपीएफ जवान को औसत सैलरी 40,000 से लेकर
लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ तक होता है और इनको भी सुख सुविधा बीएसएफ और सीआईएसएफ की तरह मिलता है, जैसे कि मोबाइल फोन, मेडिकल, यूनिफॉर्म, लाइट बिल, ट्रेन टिकट, टूल टैक्स टिकट और आर्मी कैंटीन आदि शामिल है। चलिए अब हम बात करते हैं एसएसएफ की। तो दोस्तों एसएसएफ का फुल फॉर्म सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। एसएसएफ को आप एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका काम किसी सरकारी कार्यालय या सरकारी विरासत की सुरक्षा करना होता है। और अगर आप एसएसएफ के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपकी पोस्टिंग सीएम कार्यालय, डीएम कार्यालय, सरकारी पार्किंग, बैंक, एटीएम, तहसील और सांसद विधायक के आवास जैसे जगहों पर होगी। बात करें इनकी सैलरी की तो इनको महीने का 22,000 से लेकर 60,000 रुपए तक सैलरी मिलता है। और दोस्तों एसएसएफ में खतरा सबसे कम या ना के बराबर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्मी राइफल की। वैसे दोस्तों आर्मी राइफल और आर्मी रेजिमेंट एक ही जैसी होती है। आर्मी राइफल से आप किसी भी फोर्स में जा सकते हैं, बस फर्क इतना है कि आर्मी राइफल को अलग अलग जाति और राज्य के बेसिस पर बांटा गया है, जैसे कि राजपूताना राइफल, सिख राइफल, असम राइफल और बिहार राइफल आदि शामिल है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनको भी हर आर्मी फोर्स की तरह एक समान सैलरी मिलती है। चलिए अब हम इस वीडियो में बात करते हैं अग्निवीर में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अग्निवीर स्कीम को सरकार ने 2022 में लॉन्च किया था। इस स्कीम को लॉन्च करने का एक ही उद्देश्य था कि देश के हर एक नौजवान जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनका सपना पूरा हो सके, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या के मुताबिक आर्मी वैकेंसी बहुत ही कम है। इससे देश के बहुत नौजवानों का भर्ती नहीं हो पाता था। और दोस्तों अगर आप अग्निवीर के थ्रू किसी आर्मी फोर्स में जाते हैं तो आप केवल 5 साल ही ड्यूटी कर सकेंगे। 5 साल बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। वहीं बात करें अग्निवीर सोल्जर को मिलने वाली सैलरी की तो इन्हें 17,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक सैलरी मिलता है। इसके साथ ही इन्हें आर्मी कैंटीन भी मिलता है। और अगर कोई अग्निवीर सैनिक 5 साल बाद रिटायर हो जाए तो उसे 30 से 40 लाख रुपए आर्थिक मदद भी मिलता है, पर इन्हें कोई भी पेंशन नहीं मिलता है। वैसे दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप इंडियन आर्मी के सभी मतलब और कार्य समझ गए होंगे। और आप किस आर्मी फोर्स में जाना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप भी मेरी तरह इंडियन आर्मी के फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।